Hello everyone, welcome back to our channel. Those who are new to our channel, don't forget to subscribe me by hitting the bell icon below. I have received a lot of messages for making a video regarding MSc Operational Research from Delhi University. This course is not heard by many students as far, but at this time, this course is at peak and is extremely good career option to pursue. Apart from Delhi University, IIT Bombay also provide this course, but this is not a MSc course. It is a dual degree program, that is MSc plus PhD. 2 years of MSc and 3 years of PhD. There are many other private colleges also which provide this course, but here I will focus mainly on MSc Operational Research from Delhi University. So in this video, I am going to tell you about the entrance exam, the placements and much more about operational research. So without wasting any time, let's get started. So the very first question that arises to our mind is, what is operational research? So operational research is a discipline which teaches us advanced analytical techniques in operations to facilitate improved decision making. Now I am going to tell you about the important dates regarding entrance of MSc Operational Research. So रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाता है वो मई में स्टार्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो जून में होते हैं और जो रिजल्ट आता है वो जुलाई में आता है। इस साल काफ़ी डिले हो गया था ड्यू टू कोविड-19। सो अभी आई थिंक सितंबर में एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के और यूजी के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सितंबर में कंडक्ट हुए हैं और अभी रिजल्ट आना भी बाकी है। सो जो नॉर्मल कैलेंडर चलता है पूरे साल का वो इसी अकॉर्डिंग चलता है। तो जो ये एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस प्रोसेस होता है वो 2 राउंड्स में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल हमारा MCQ बेस्ड जो टेस्ट होता है वो होता है, जो उसमें बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको कॉल आती है फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो दोनों के मार्क्स ऐड करके ही हमारा एडमिशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि हु कैन परस्यू दिस कोर्स, लाइक कौन ये कोर्स जो है परस्यू कर सकता है। बेसिकली कोई भी बैचलर डिग्री हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री किसी के पास हो, बी इट मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एनीथिंग, कोई भी परस्यू कर सकता है इसको। इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ मैथ्स वाला ही कर सकता है या स्टैट्स वाला ही कर सकता है। कोई भी कोर्स का बच्चा जो है इसको परस्यू कर सकता है। बट इसमें एक क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 2 पेपर आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े होने चाहिए। मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर्स और OR में से एटलीस्ट 2 पेपर्स होने चाहिए जो आपने पढ़ रखे हों, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं इसका। जेनरिक भी काउंट होता है इसमें फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेनरिक में मैथ्स पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और ये सब, तो वो इसको परस्यू कर सकते हैं। 2 पेपर होने इज मैंडेटरी। सो नाउ कम्स द प्लेसमेंट्स एंड दैट्स द बेस्ट थिंग इन दिस कोर्स. The companies belong to analytical domain comes for the placements, and right now this domain is at peak as I have mentioned before. So now come the job opportunities and packages. So average package is like 6 to 8 lakh rupees per annum and maximum package is 12 to 13 lakh rupees per annum. जो companies आती हैं वो आती हैं Deloitte, Accenture, Smart Cubes, Ernst & Young, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज होती है जो एनालिटिकल डोमेन की होती हैं, वो सारी प्लेसमेंट ड्राइव्स में आती हैं। एंड लाइक 70% ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स गेट प्लेस्ड सक्सेसफुली। द कॉलेजेस दैट ऑफर दिस कोर्स इज हिंदू कॉलेज, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, सेंट स्टीफेंस एंड IP गर्ल्स कॉलेज जो है, एंड एक रह जाता है साउथ कैंपस, उनकी क्लासेस अलग लगती हैं। इन दिस कोर्स यू विल स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टोकेस्टिक प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, मशीन लर्निंग, पाइथन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने वाले। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सब कुछ हमें पता है, सारी बुक्स हमने सब पूछ लिया अपने सीनियर से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सबसे मेन दिक्कत ये आती है कि बुक्स में से कहाँ तक पढ़ें। मतलब पूरी बुक तो हम ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते एंट्रेंस के लिए, और अगर पढ़ के भी जाएंगे तो एंट्रेंस पक्का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है वो होता है क्वेश्चन देखो और क्विकली उसका आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे चलो, क्योंकि यू गेट 2 hours फॉर 100 क्वेश्चन। तो बहुत मुश्किल हो जाता है पूरी बुक पढ़ना, पूरी थ्योरी रिवाइज करना,
सब कुछ, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको सब पता होना चाहिए। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू देयर एंड आई विल रिकमेंड यू समथिंग वेरी गुड जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, and for more updates regarding Delhi University, please follow DU Vibes on Instagram. Thanks a lot.